जय श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्णम्। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेत्स्वभावा भावाय सर्वभावान्तरक्षे। तेज पुंज परम ज्योति ज्ञान घन ज्ञान मूर्ति विकल्पादि स्वयं में है नहीं, होने का अवकाश नहीं। ऐसा है निर्विकल्प, ऐसा है निर्विकल्प। पर्याय में विकल्प है और मेरे आत्म स्वभाव में विकल्प नहीं है। मेरे स्वरूप में, मेरे चैतन्य स्वरूप में, मेरे आत्म स्वरूप में, मेरी आत्मसत्ता में विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है, विकल्प का कारण नहीं। दुख नहीं है, दुख का कारण नहीं है। आहा, आत्मा आत्मा में दुख नहीं है और दुख का सुख है और सुख का कारण भी है। सुख है और सुख का कारण भी है। टीका में इतनी बढ़िया बात बोली, मोक्ष का कारण हूं मैं। क्या कहा? मुक्ति के कारण का कारण। ये क्या होता है? मुक्ति के कारण का कारण हूं। मुक्ति का कारण है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, है ना? कारण मुक्ति का कारण क्या है? मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का कारण हूं मैं। हा। आवाज आती है, सेट है सर। मुक्ति के कारण का कारण। चलो वापस, मैं निर्विकल्प हूं, मैं निर्विकल्प हूं। यदि आत्मा निर्विकल्प नहीं हो तो पर्याय में निर्विकल्पता आएगी किसके बल पर? आवाज क्यों आ रही है पीछे? क्या कहा? अब ऐसी बातों से तो काम नहीं चलेगा, दृष्टांत से काम चलेगा। हम शक्कर को मीठा करने का विकल्प कर रहे हैं, ये मिथ्यात्व है। और शक्कर को चखने गए तो विकल्प मिट गया।
हम खीर को मीठा करने का विकल्प कर रहे थे, झगड़ा हो रहा था। सास कह रही थी मुझे खीर में शक्कर डालनी है, और बहू कह रही थी मैं तुम्हें खीर से हाथ नहीं लगाने दूंगी। बड़ा झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा। आखिरकार सब लोग आ गए, जेंट्स। बहू से पूछा बेटा तेरी सास का घर है, एक एक कटोरी जोड़ी है, और कौन से दिन जोड़ते हैं वो? धनतेरस के दिन। एक एक बर्तन कैसे जोड़ा है पता है तुझे? और तू आज उससे उनका चौका छीन रही है कि नहीं मैं नहीं छीन रही, माता जी हैं, चरण स्पर्श करती हूँ रोज। तो खीर में शक्कर डालने देना है? नहीं डालने दूंगी। क्यों? चख के देखो। हाँ, झगड़ा कब मिटेगा? चख के देखो। माता जी आपकी शक्कर, आपका घर, आपका ही सब कुछ है, आप डालना चाहो डाल लेना, पहले एक बार चख लो। सारे विसंवाद को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। माता जी ने एक चम्मच खीर चखी, तृप्त हो गई, संतुष्ट हो गई। ओ, मैं व्यर्थ ही विकल्प कर रही थी। खीर तो ऑलरेडी मीठी थी, टेस्टी थी, कोई कमी नहीं थी। वो खीर एकदम दी बेस्ट थी। बोलो भाई, विकल्प मिटाने का क्या उपाय है? शक्कर डालना या चखना? ऐसे ही मैं आत्मा को सुखी करना चाहता हूं। तेरा ये विकल्प झूठा है, जरा आत्मा का अनुभव करके देख, तेरा विकल्प मिट जाएगा। अनुभव कर, अनुभव। विकल्प उत्पन्न नहीं होते, और विकल्प उत्पन्न होते थे नष्ट हो जाते। नष्ट हो जाते माने उत्पन्न नहीं होते। ध्यान रखना, कहते हैं विकल्प नष्ट हो गए, नष्ट नहीं होते, विकल्प उत्पन्न नहीं होते। बोलो, शक्कर को चखने के बाद किसको शक्कर को मीठा करने का विकल्प उत्पन्न होगा? बोलो किसको होगा? प्रभु तूने अपने को आत्मा नहीं देखा, आत्मा अनुभव नहीं किया, इसलिए तुझे लगता है क्या करें, आत्मा दुखी है। चार गति में दुखी कौन है? आत्मा दुखी है कि नहीं चखने वाला दुखी है? चार गति में शक्कर दुखी नहीं है। चार गति में शक्कर हैरान परेशान नहीं है, वो जो उसको नहीं चख रहा वो हैरान परेशान है। हम आपके घर आए, भाई दूध है, आपने हमें दूध पीने को दिया कि इसमें शक्कर नहीं डाली आपने। तो बोले पंडित जी क्या बताऊं, शक्कर तो घर में है लेकिन मीठी करना भूल गए हम। हम रात को जल्दी सो गए, तो मीठा करने का जो हमें करना पड़ता है ना कुछ, वो हमने नहीं किया है। बाकी हम आपको शक्कर जरूर देते। बोलो आप क्या बोलोगे? शक्कर नहीं देना तो मत दो, लेकिन बहाने तो मत करो। शक्कर नहीं देना हो तो मत दो, लेकिन बहाने तो मत करो। क्यों? बहाना क्या हुआ इसमें? बहाना क्या हुआ कि शक्कर को मीठा नहीं किया जाता, ऐसे आत्मा को सुखी नहीं किया जाता। आत्मा सुख स्वरूप है, उसे जानने वाली पर्याय सुखी हो जाती है। आत्मा को जानने वाली पर्याय निर्विकल्प हो जाती है। आत्मा निर्विकल्प, अब तो समझेंगे आत्मा निर्विकल्प है। सचमुच द्रव्यगुण पर्याय में कोई विकल्प नहीं है। द्रव्यगुण पर्याय की जो व्यवस्था है वो खचित, उसमें भी कोई विकल्प नहीं। द्रव्य गुण पर्याय की, पर्याय भी ले रहा हूं, पर्याय भी, पर्याय की खचित व्यवस्था को जानते ही निर्विकल्प। आप विकल्प तोड़ने की कोशिश मत करो, निर्विकल्प होने की कोशिश मत करो। केवल आत्मा का स्वरूप समझो। फिर से बोलो, क्या बोला? तो विकल्प नहीं तोड़े, निर्विकल्प होने की कोशिश नहीं करें। जितने लोग सामायिक में निर्विकल्प होने की कोशिश करते हुए सब हैरान होते। गारंटी है, बिल्कुल लिखित गारंटी कहो तो मैं दे दूं। क्यों? निर्विकल्प होना नहीं है, निर्विकल्प स्वरूप है वस्तु का। स्वरूप देखने पर निर्विकल्प होती है। अब दृष्टांत दे तो दिए, वैसे तो मेरे हिसाब से तो काम हो गया, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लग रहे आप लोग। एक के पीछे एक नहीं बैठे, एक लाइन टूट रही है। बेटे उधर सरकोगे थोड़े से, तो एक के पीछे एक आओगे। बिल्कुल, हाँ, एक के पीछे एक, आप मुझे मजा नहीं आ रहा, जल्दी, बिल्कुल जेब बाहर, बिल्कुल ठीक। अब अच्छा लगा, बढ़िया। आंखों में तकलीफ होती देख के, कॉलेज देखने की आदत पड़ गई ना। हाँ, ओम। चलिए दृष्टांत ध्यान रखना, बहुत काम का था इसलिए मैं दृष्टांत दे रहा हूं। नहीं तो शक्कर से मेरा काम हो चुका है, खीर से मेरा काम हो चुका है।
मुझे दृष्टांत नहीं देने चाहिए, काम हो चुका है। बोलो, आचार्यों का दृष्टांत है, मुट्ठी में रखा हुआ सोना जैसे कोई भूल गया। बताओ भाई, मुट्ठी में रखा हुआ सोना कोई भूल गया, उसको निर्विकल्प, अब विकल्प होता नहीं, कहाँ गया, कहाँ खोया, कहाँ रखा, कहाँ भूला, नौकर तो नहीं ले गया, पड़ोसी तो नहीं ले गए, पत्नी ने मजाक तो नहीं किया क्या ना, कितने विकल्प आएंगे, कितने विकल्प। बोलो भाई, इसके विकल्प मिटाने के लिए अपन क्या करें, एक सोना और दे दें। वो तो आप दे दोगे, लेकिन मेरे सोने का कहाँ गया, वो मेरा कहाँ गया जो हाथ में रखा था, आप तो नया दे दोगे, विकल्प नहीं मिटेगा। मेरा सोना कहाँ चला गया, तुम नया दोगे वो तो एक अलग बात है। बताओ क्या उपाय है उसके निर्विकल्प करने का। एक काम कर, तू सो जा। निर्विकल्प होने के लिए सोना बहुत अच्छा है। उपवास के दिन प्राय लोग सो जाते हैं, कल है ना सप्तमी तो खाओ नहीं उपवास करो, दोपहर में सो जाओ 2 घंटे तो भूख नहीं लगेगी, विकल्प नहीं आएगा कि डेड है। इतना सुंदर लिखा है टोडोमरी साहब ने, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। तो निर्विचार हो रहा है। कुछ कहना चाह रहा हूं, आपका उपयोग नहीं लगता, उल्टा मत लेना, बिल्कुल सही लेना। मैं तो सही कह रहा हूं इसलिए वो सही लेना। आत्मा का सुख ढूंढने के लिए आत्मा में जा, शास्त्र पढ़कर टाइम पूरा मत कर। शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं कर रहा हूं। तू क्या सोचता मुझे शांति नहीं मिलती, 2 घंटे में ऐसे पढ़ के टाइम पास करता हूं, तो तू टाइम पास करता है, तत्व का निर्णय नहीं करता है। तत्व निर्णय करने के लिए बारंबार नहीं पढ़ना पड़ता है, एक बार पढ़ के निर्णय होता है। फिर से बोलूं, क्या कह रहा हूं, यदि तेरा निर्णय नहीं होता है तो फिर कुंडली 2-4 बार उलट पलट के देखती हैं, 2-4 पंडित को और दिखा लेती हैं, शायद कोई मिला दे, नहीं, लेकिन नहीं मिल रहे तो क्यों, कितनी बार मिलाती है, 50 बार, 100 बार। एक गाथा को कितनी बार पढ़ना है, एक टीका को कितनी बार पढ़ना है। एक बार में निर्णय करने की आदत डालो। बहुत सरलता से कह रहा हूं, नाराज मत होना। मोक्षों से मुझे तकलीफ है, मुझे नहीं तकलीफ, उन्हें ही तकलीफ है। काम तो उनका नहीं हो रहा है ना, काम तो उनका नहीं हो रहा है। शास्त्र कैसे पढ़ने चाहिए, जैसे आप अपना घर का अकाउंट देखते हो, दुकान का कैसे देखते हो, एक एंट्री को कितनी बार पढ़ते हो, बोलो भाई सीए क्या पासबुक को एंट्री मिलानी है आपको, पासबुक की, तो पासबुक में कितनी बार देखते हो दिन भर में, 1 घंटा रोज। मेरी प्रतिज्ञा है पंडित जी, 1 घंटा पासबुक रोज जरूर देखना है। 1 घंटा देखने का नियम है या निर्णय का नियम है। अकाउंट 1 घंटा रोज चलाते हो, अकाउंट मिले या नहीं मिले, बोलो भाई दिनेश भाई, अकाउंट नहीं मिले तो अपन तो बंद कर देते, 1 घंटे का नियम है, आप मिले चाहे मत मिले। क्या करते बोलो सौरभ, अकाउंट तुमने तो नहीं किया, लेकिन अकाउंट इतना तो समझ ही सकते हैं, जब तक हिसाब नहीं मिले तब तक क्या करोगे, बोलो क्या करो, बंद करके रख दो भाई, टाइम हो गया मेरा 1 घंटा। हम कैसे स्वाध्याय करते हैं, आधा घंटा पढ़ते हैं लेकिन निर्णय का नियम लो। कुछ कह रहा हूं, टाइम का नियम मत लो, निर्णय का नियम लो। कन्या का विवाह जब तक नक्की नहीं होता तब तक दिमाग लगाते हैं, कुंडली तब तक मिलाते हैं, कागज फोटो जो देखना तब तक देखते हैं, निर्णय करने के बाद बोलो। ऐसी सब जगह अकाउंट एक बार देखते हैं, कितना साफ साफ लिखा है, तू निर्विकल्प है, सुख स्वरूप है। तू तो आगे प्रश्न पूछे ना, मैं सुख स्वरूप हूं तो मुझे सुख होता क्यों नहीं है, उत्तर है उसका भी कि तू सुख स्वरूप देखता नहीं है, तो सब कैसे देखूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सीधी सीधी कोर्ट की जिरह समझते दलील पे दलील नहीं। वो अब कई लोगों ने क्या कर रखा है, निर्णय नहीं, वो बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, निर्णय नहीं किया स्वभाव का, उसको उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय पे डाल के सो जाती है। देखो अपने करने से तो कुछ होता नहीं, जब होना होगा तब होगा क्रमबद्ध, इसलिए हम तो पोस्टपोन करके सो जाते हैं। क्यों ऐसे क्रमबद्ध के भरोसे कागज छोड़ देती हो, अकाउंट छोड़ देती हो, रसोई बनाना छोड़ देते हैं क्रमबद्ध में। बोलो भाई, एक आध दिन आपके साथ ऐसा होता होगा, क्या करें आज पता नहीं क्यों सब भूखे हैं लेकिन रसोई बनाने का विकल्प नहीं आ रहा।
अब नहीं आ रहा, एक क्रमबद्ध में आज ऐसे ही है, क्या करो? बैठे शांति से, बोले क्यों रसोई क्यों नहीं बना रहे? क्या पता क्यों, विकल्प नहीं आ रहा, निर्विकल्प। तो हम क्या करेंगे? मुझे भोजन भूख लग रही है, तुम शांति से धैर्य से इंतजार करो, क्रमबद्ध पर्याय आते से ही रसोई बनाने का विकल्प आएगा। ऐसा होता है क्या? बुद्धि पूर्वक तो तू तत्व निर्णय का उद्यम कर, क्या लिखा है टोडरमल जी ने? बोलो। 60 वाले प्रकरण में टोडरमल जी ने क्या लिखा है? बुद्धि पूर्वक तो तू तत्व निर्णय का उद्यम कर, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे करीजे करीजे। क्रमबद्ध का तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने। बात तो सही है, क्रमबद्ध है, लेकिन तू जिस तरह से क्रमबद्ध कहता वैसा नहीं है। स्वामी जी के चर्चा हुई इस क्रमबद्ध पर्याय पे, बहुत प्रश्न पूछे गए, बहुत। आप उसे पढ़ के देख लेना। उन्होंने बार बार मना किया, जैसा तू क्रमबद्ध मानता वैसा नहीं, जैसा तू सर्वज्ञ के आधार से क्रमबद्ध मानता वो भी नहीं। आत्मा को जानने पर क्रमबद्ध है, ऐसे बोले स्वामी जी। जो आत्मा को नहीं जानता वो क्रमबद्ध को भी नहीं जानता, जो आत्मा को नहीं जानता वो सर्वज्ञ को भी नहीं जानता। ये तो तुझे प्रमाद ही रहना है, इसलिए तू सर्वज्ञ को क्रमबद्ध का नाम लेता है। तू प्रमाद मत कर। कितना लिखा है स्वामी जी के प्रवचन सुन के देखो आप। लोगों को तो ऐसा लगता है, अभी मैं जानता हूं ऐसे कितने लोग मुझे मिलते हैं, क्रमबद्ध है तो इस ठंडक के लिए थोड़ी क्रमबद्ध है। तो फिर एक बात बोल, तुझे पर्याय का कोई विकल्प तो नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है पर्याय का विकल्प? तो हम कहते हैं तुझे खचित वस्तु स्वरूप दिखाई दे रहा है तो शाबाश। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से, विकल्प तोड़ना नहीं है, टूटना है। आत्म स्वभाव को जानने वाले का विकल्प टूटता है, तोड़ता नहीं है। टूटना तोड़ने में फर्क है। तोड़ने में कर्तव्य है इसका, मैं तोड़ के रहूंगा। कैसे तोड़ोगे? तुमने सब अपने अनवांटेड थॉट्स तोड़ने की कोशिश की होगी। आपको भी लगा होगा कि मेरे को मम्मी पापा के प्रति इरिटेशन ना हो, है? लगता है कि नहीं? लेकिन वो आ जाता है, क्या करें? बोलो भाई, अनवांटेड थॉट्स बहुत सारे होते हैं, खाने के कमाने के। कई बार जानते भी हैं क्यों कमा रहे हैं, बेकार में टाइम खराब कर रहे, तो भी कमाते। क्यों? विकल्प तोड़े नहीं जाते हैं, टूटते। कैसे टूटते हैं? पुराना दृष्टांत थोड़ी देर पहले का ही। शक्कर को मीठा करने का विकल्प तोड़ने का उपाय बोलो। एक मशीन मंगाओ जर्मनी से, फिर अपन निर्विकल्प हो जाएंगे, क्योंकि शक्कर मीठी हो जाएगी उस मशीन में रखने से। अरे बोलो ने, शक्कर मशीन में रखने से मीठी होगी तो अपन निर्विकल्प हो जाएंगे। क्या उपाय बोलो? प्रभु तू शक्कर के स्वभाव का निर्णय तो कर, ऐसे आत्मा का निर्णय तो कर, निर्गुण पर्याय का निर्णय तो कर। तो पंडित जी क्या मैं सम्यक दर्शन का विकल्प नहीं करूं? बोलूं तू सम्यक दर्शन का विकल्प मत कर, निर्णय कर। जिस प्रकार से सम्यक दर्शन होता है उस वस्तु स्वरूप का निर्णय कर। सम्यक दर्शन का विकल्प मत कर। लिखा है मुमुक्षोपी ना मुमुक्षुताम, क्या मोक्षोपी ना मुमुक्षुताम, मोक्षोपी ना मुमुक्षुताम, ये तू कर्ता महात्मानम, ये तू कर्ता महात्मानम। ये जो कर्ता माने बैठे हैं, मैं करूंगा करूंगा करूंगा, करने से नहीं होता। बहुत सरल है, बिल्कुल सरल है। आपको कितने दृष्टांत चाहिए? बोलो इतने से बच्चे को बड़ा करने का क्या उपाय है? इतने से बच्चे को 20 साल का करने का क्या उपाय है? तो 20 साल का 20 साल में ही होगा ना। तो ये निर्णय करके हम शांत हो जाते। अब हमें विकल्प नहीं आता, मैं कब करूं, मुझे टाइम नहीं मिला। पंडित जी क्या बताऊं, टाइम मिल जाए आधा घंटा 1 घंटा तो मैं बच्चे को जरा बड़ा कर दूं। बोलो बच्चे को बड़ा करने का विकल्प कैसे टूटता है? ये निर्णय करके, क्या कि बच्चा 20 साल का 20 साल में ही होगा। अब तुम बोलो आत्मा के बारे में, तत्समय की योग्यता आने पर निर्णय तो कर, तत्समय की योग्यता आने पर सम्यक तो होता है। तो सब फिर वही बात आ कि सम्यक तो अपने आप ही होता था, हमें तो करना ही नहीं। करना तो नहीं, लेकिन तू तत्वाभ्यास तो कर। सब करने की फिर कह रहे हो, बढ़िया बात है। अरे तत्वाभ्यास करके मतलब समझो, जरा समझो। केवल सम्यक दर्शन ही क्रमबद्ध नहीं है, 3 लोक 3 काल की पर्याय खची तो वो भी क्रमबद्ध है। जब तू अपने सम्यक के मामले में निश्चिंत होता है तो 3 लोक 3 काल की सारी पर्याय के प्रति निश्चिंत हो, बस सम्यक दर्शन हो जाएगा। कुछ जल्दी जल्दी बोल गई। हमें क्या लगता है सम्यक दर्शन तो थवा योग था इसे, परंतु घर स्त्री पुत्र मकान दुकान बच्चों को सुधारना, पत्नी को सुधारना, वो तो ठीक कर दूंगा मैं।
कितने अच्छा मम्मी पापा कितने परेशान होते हैं, बच्चा बहुत चंचल है, बहुत कितना कितना ऊधम मचाता है, कितना शरारत करता है। अरे तो फिर क्या करना चाहिए इस विकल्प को तोड़ने के लिए? अब बोलना तू उसकी पर्याय खचित है, बोलो बिजनेस में बोल फिर से सुनना ध्यान से। अध्यात्म सुनना ध्यान से। दो अध्यात्म में दो शैली होती है, शैली मतलब कथन की शैली। अध्यात्म में एक तो कहते हैं स्वानुभव कर, और अर्थात तू आत्मा का अनुभव कर, लेकिन आत्मा के अनुभव का मतलब नहीं समझे तुम तो एक दूसरा कथन है वस्तु स्वरूप की श्रद्धा कर। अब दोनों बात बदल रही है। आत्मा में थोड़े नजदीक थे और वस्तु स्वरूप में छहों द्रव्य है, तीन लोक तीन काल है, द्रव्य की व्यवस्था है, गुण की व्यवस्था है, पर्याय की व्यवस्था है। अब प्रश्न है, कहना तो हमें है आत्मानुभूति कर, लेकिन फिर आप विश्व का स्वरूप क्यों पढ़ा रहे हो? जैन सिद्धांत प्रवेशिका में विश्व का स्वरूप पढ़ाने की क्या जरूरत थी? फिर तो आप ही आत्मा की बात करते हैं, बस खत्म। कि नहीं, विश्व का स्वरूप समझे बिना तेरा गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व दोनों दूर नहीं होगी। पढ़ा होगा आपने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, और अन्ना जी ने जो लिखी है उसी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में लाभ क्या है उसमें देखना आप, विश्व को जानने से गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व दोनों दूर होती। क्या कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है, ये मिथ्यात्व दूर हो जाता है। मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूं, ये मिथ्यात्व दूर हो जाता है। सुखी दुखी थोड़ा घुमा घुमा शब्द है, सीधा सीधा बोलो। सुखी कब होते हैं पता है? जब हम किसी का करें या कोई हमें करे। क्यों? पत्नी तुम्हें सुखी कब कर पाएगी? वो मेरे को सुखी करे। कैसे? अब विश्व का स्वरूप समझ के बोलो। दो द्रव्य स्वतंत्र हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ भी, तो फिर सुखी ऐसे होंगे। पत्नी चिल्लाती रहेगी और तुम सुखी रहोगे। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दुखी करने में मजा आ गया। अब मजा आया, वो चिल्लाती रही, अपन मजे करते रहे। फिर वो बात ध्यान रखना, कभी पत्नी या पति चिल्लाए, दोनों ही हैं। एक पार्टी नहीं चिल्लाती, कभी कभी इधर की पार्टी भी चिल्लाती। कभी पति चिल्लाए या पत्नी चिल्लाए, नियम निर्णय करो, अभी निर्णय करो। सम्यक दर्शन करना होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को हैरान कर सकता नहीं, सुखी कर सकता नहीं, पक्का। अब एक पार्टी गर्म एक पार्टी नरम, मुस्कुराती रही। वो जब भड़ास निकल जाती ना तो उसको अचंभा होता है, आज तुम बोले नहीं, मैं तो इतनी चिल्ला रही थी, तुम बोले क्यों नहीं? क्रमबद्ध तत्समय की योग्यता तेरी खचित पर्याय थी, इसमें क्या है? तू खचित पर्याय नहीं है, तू खचित पर्याय नहीं है, तू तो भगवान है, तू तो ध्रुव है, तू तो अकर्ता है। एक बार पंडित साहब ने सुना होगा किसी से, कोई कहता ना हम तुम्हें देख लेंगे, धमकी देते हैं, धमकी, मिलना हम तुम्हें देख लेंगे। तो पंडित साहब को पहली बार सुनने को मिला, तो बोले तुम क्या देखोगे, हमने तो तुम्हें अभी देख लिया। पंडित साहब बोले हमने तो तुम्हें अभी देख लिया। तो भड़क गया एकदम, क्या देख लिया तुमने? इस क्रोध का अकर्ता। क्या देख लिया? क्रोध का। और ये निर्णय करोगे तो मजा आएगा। अभी तुम ये निर्णय नहीं करोगे तो क्रोध की जगह क्रोध ही करते रहे, मान की जगह मान करते रहे, लोभ की जगह लोभ करते रहे, माने कर्ता कर्म की बुद्धि मिटी नहीं आपकी, तो क्रमबद्ध पर्याय कभी नहीं आएगी। ये तत्वाभ्यास है। निर्णय कर। स्वामी जी के बहुत महत्वपूर्ण बोले जो आप सबने सुने होंगे। नक्की कर, हूं ज्ञायक छो, हूं परमात्मा छो। नक्की कर। नक्की करने पे जोर है, अनुभव करने पे नहीं कह रहे। नक्की तो कर, पहले नक्की कर। नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। समझ में आ गई कोई? फिर समझ, फिर बोलता हूं थोड़ा सा। ऐसे बैठ करके इमेजिन करके कोई सम्यक दर्शन नहीं होता। क्षमा करना, उल्टा नहीं मानना, आप चाहो तो कर सकते हो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों? छह द्रव्य की व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था समझने पर सम्यक होता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो 50 इकाई क्यों पढ़ाते? छह द्रव्य का पाठ क्यों पढ़ाते? विश्व का पाठ क्यों पढ़ाते? मैं आत्मा के खिलाफ नहीं हूं, ध्यान रखना। आत्मा छह द्रव्यों के स्वरूप में आ जाता है। कैसे आ जाता है बोलो? तेरा आत्मा ऐसा नहीं है कोई तुझे करे या तेरा बिगाड़ सके, भला कर सके। कर्ता कर्म आया कि नहीं आया?
पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल आत्मा का कुछ कर सकता, बिगाड़ सकता, तो कंप्लेंट बंद। ये हो गया निर्विकल्प। पंडित जी प्लीज, दो तरफ की स्वतंत्रता तो अपनी जगह है, लेकिन मेरी पत्नी को थोड़ा बोल दो तो मुझे शांति मिल जाए। तो क्या बोल दूं? चल मैं बोल दूंगा। क्या बोलूं? कि भाई मान जा, मान जा। तो वो मेरी बात तो मान जाएगी, तेरी नहीं मानेगी। कौन सी बात मान जाएगी? तू गुस्सा करना हो तो अकर्ता होके गुस्सा कर। मानेगी कि नहीं मानेगी? भाई उससे हम क्या बोल रहे हैं? अकर्ता अनुभवते हुए गुस्सा कर। क्यों? गुस्सा तो उसका गुणस्थान है बेचारी का, नहीं? अरे उस गुणस्थान में गुस्सा आता है। अभी गुस्सा तो तुम समझते भी नहीं, हम क्या करें? इरिटेशन को गुस्सा समझते हो, क्रोध समझते हो आप। इरिटेशन अलग चीज है और क्रोध अलग चीज है। क्रोध तो उसका नाम है जिसे तुम जानते भी नहीं। क्रोध तो उसका नाम है जहां आत्मा को आत्मा नहीं अनुभव करते, अकर्ता को अकर्ता नहीं अनुभव करते। इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। तुझे आत्मा की रुचि नहीं है। कौन सी आत्मा की रुचि? अकर्ता की। पॉइंट पकड़ने देना। अनंतानुबंधी क्रोध किसको कहते हैं? अनंतानुबंधी क्रोध किसको कहते हैं पता है? तुम आत्मा को अकर्ता नहीं मानते, जानते, रुचि नहीं रखते, इसका नाम क्रोध है। और जो अपन गुस्सा करते हैं ना, ये डांट मार फटकार चिड़चिड़ा, इसको चिड़चिड़ाहट कहते। चिड़चिड़ाहट समझते? थोड़ा अंतर है इरिटेशन में और एंग्री में। एंगर क्या बोलते हैं? एंगर, एंग्री अंग्रेजी तुम्हारी। क्रोध और चिड़चिड़ाहट। चिड़चिड़ाहट होती है क्योंकि क्रोध की परिभाषा पढ़ना मोक्ष मार्ग प्रकाश है। क्रोध की परिभाषा है जहां स्वयं पर का बुरा किया जाए, अहित किया जाए। क्या कहा? परिभाषा क्या है? स्वयं और पर का बुरा किया जाए। बुरा किया जाए क्यों? तेरी मम्मी तेरे पे क्रोध किया है आज तक? यदि क्रोध किया तो तेरा बुरा हो सका होता है। वो मुंह से जरूर कहती मार डालूंगी, नहीं क्या मजा, इतनी सी स्क्रैच नहीं डाली। देखा है कि नहीं देखा है? गुस्से में भले ही कुछ बोल दें, तू गधा है, ढोर है, बेवकूफ है, किसी काम का नहीं है, तुझे तो देखते से दुखी हो जाती हूँ, पिंड छूट जाए। बहुत सारी भाषा बोलते हैं। अपने नहीं बोलते होंगे मालवा में, हमारी साइड बहुत बोलती हैं। क्यों बोलते कि नहीं? लेकिन इसके बावजूद भी उसके हृदय में वो नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? चलो वापस। निर्विकल्प होने की विधि। आत्मा निर्विकल्प है। क्यों निर्विकल्प है? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय तीनों व्यवस्थित है। द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था को बदलने में इंद्र, नरेंद्र, आगे पूरा करो, जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। तुम मेरे से गलत काम क्यों करवाना चाह रहे? पंडित मेरे बच्चों को समझा दो, ये टॉफी नहीं खाएं। मैं जितनी देर में उसे टॉफी नहीं खाएं ये समझाऊं, उतनी देर में सम्यक दर्शन नहीं समझा दूंगा। नहीं बोल रहे तो आप बोल क्यों? जितनी देर में आप कहते हो एक टॉफी छोड़ दो, मैं तो उसे कह सकता हूं तू रसना इंद्री का सारे भोग ही छोड़ दे। जी नहीं कहना। भुट्टे का किस कौन खाएगा? तो तुम्हें केवल अपने मनपसंद का काम कराना है। और मैं कह रहा हूं जो वस्तु व्यवस्था, आप सच कह रहे, प्रवचन सुनोगे ना, वस्तु स्वरूप समझोगे, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा। अब ये मजा कहकर मैंने थोड़ा सा उलझा दिया आपको, तो मैं खुलासा करता हूं। सब लोग ध्यान से सुनाओ। उठकर जाना मना है, बीच में चले जाओ, ऑपरेशन अधूरे में से तुम्हारा दर्द तुम्हें झेलना पड़ेगा। सुनोगे? अभी तुम लोग मंदिर से क्यों डरते हो पता है? प्रवचन सुनने से क्यों डरते हो? तुम्हें यही लगता है कि यदि हम प्रवचन सुनते हुए कहीं भक्त बन गए, मुमुक्षु बन गए गलती से, तो फिर खा नहीं पाएंगे, पी नहीं पाएंगे, मजे नहीं कर पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे, एंटरटेनमेंट नहीं कर पाएंगे, कपड़े पहनने का मजा नहीं ले पाएंगे। ऐसे लगता है ना सबको? क्योंकि ये तो सुमत प्रकाश जी बना देगा। सबको बाल ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए। क्यों? ना खाओ ना पियो ना कुछ करो। लगता है ना सबको? लगता है अंदर अंदर। अपन कभी कभी आ जाते हैं डर के, लेकिन पहले से सोच लेते अपने को सुधरना नहीं है। सुनना तो चाहिए, अपने धर्म की बात है। और फिर कई बच्चों की मान्यता ऐसी भी रहती है कि अभी भले ही अपन नहीं सोच रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे में तो काम आएगा। धर्म तो अपना सच्चा है, आज नहीं तो कल काम आए। खैर, आप जैसे ही सुनते हो, मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं, उल्टा मत लेना हो। फिर पहले कह दिया उठ के मत जाना। मेरी शैली खराब है थोड़ी। ध्यान से सुनना सभी लोग।
जिनवाणी में ये नहीं लिखा कि तू क्रोध मत कर, भोग मत कर, उपभोग मत कर, फला मत कर, नहीं लिखा। ये तो समझाने वाले की गलती से तुम्हें समझ में आ गया कि मत कर। है दर्दनाक होगी ना बात, थोड़ी सी होगा कि नहीं? समझाने वाले की गलती है, आप लोगों की गलती थोड़ी है। अरे पढ़ के देखो जिनवाणी, क्रोध करने का मना नहीं लिखा जिनवाणी में। उन्होंने कहा तू अनंतानुबंधी मत कर। हमको ऐसा लगता है मैं पंडित, मान लो मैं ब्रह्मचारी पंडित हूं और मैं अभी किसी, तुम मेरे कमरे में आओ, मैं एक ब्रह्मचारी को थप्पड़ मार रहा हूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सुमत बाल ब्रह्मचारी बेचारे इतनी सेवा कर रहे हैं, इनके भाई इनके साथ रहते हैं, उन्होंने थप्पड़ मार दिया, कैसा लगेगा बोला? अब जिनवाणी से पूछो इसी का उत्तर, निर्विकल्प होने के लिए। तुम्हारा विकल्प मिथ्या है। केस गुणस्थान में कौन कौन सा विकल्प होता है यहां लिखा हुआ है, कर्णानुयोग पढ़ के देखो आप, ले आओ उठा करके भाव दीपिका। और अनंतानुबंधी क्रोध के अभाव में भी कैसा कैसा क्रोध व्यक्त होता है, पढ़ के देखो। भोग नहीं छूटता। चौथे गुणस्थान में भी 96 रानियां होती हैं। चौथे गुणस्थान में भी स्वाध्याय, तुम तो अभी स्वाध्याय कर रहे हो, सम्यक दृष्टि हो जाओगे ना, छाई सम्यक दृष्टि, तो अभी भरत बाहुबली में झगड़ा होगा। मैं तुम्हें बिगाड़ नहीं रहा हूं। देखो पंडित जी ऐसी ऐसी बातें कर रहे बिगाड़ने की, सुनना बिल्कुल, अभी उठ के मत जाना। नहीं समझ में आए तो जाना मत, मैं समझा के छोड़ूंगा आपको। निर्विकल्प होने का रास्ता बता रहा हूं। हम इसलिए परेशान हैं कि यदि मैं मुमुक्षु हूं, स्वाध्याय करता हूं, तो फिर झगड़ा नहीं कर सकते। क्यों? मुमुक्षु को सास बहू को झगड़ा करना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। अरे बोलो ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? अरे झगड़ा नहीं होगा, उस घर में अधर्म होगा। झगड़े से धर्म आता है। मर गए पंडित जी, और उल्टा उल्टा समझा रहे। नहीं आ रही समझ में? राजकुमार का बेटा, क्या नाम तेरे? श्रेयस। श्रेयस बोल भैया। नहीं समझ में आ रही नहीं बात? बोल भैया क्या नाम है? मेरा नाम भूल गया। बोल हीरो। तो मैं समझाता हूं, चिंता नहीं करो। एक घर में दोनों सम्यक दृष्टि नहीं है, एक धर्मात्मा एक धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा चरणानियों का पालन करना चाहता है, और जो धर्मात्मा नहीं वो चरणानियों का पालन नहीं करना चाहता है। विसंवाद तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। एक तीव्र कसाय है, एक मंद कसाय है। झगड़ा तो कौन हारेगा पंडित जी? बोलूं कौन हारेगा? मंद कसाय, मुमुक्षु हारेगा। हम तो, तू मोक्षु नहीं, हम क्या करें? तीव्र कसाय जीतती है और मंद कसाय हारती है, लेकिन आखिरी में मंद कसाय जीतती है। नहीं नहीं, मंद कसाय नहीं, कसाय का अभाव जीतती है। कुछ सुधार कर दिया मैंने। श्रेयस कौन सा दृष्टांत है इसके लिए? पारसनाथ भगवान। सारी दुनिया जब पिक्चर देख रही थी 3 घंटे तक, 3 घंटे की यदि पिक्चर बनाई जाए पारसनाथ भगवान की स्टोरी, तो 3 घंटे तक कौन जीता वो दिखाई देगा। एक तो चोरी, ऊपर से क्या कहते हैं, सीना चोरी। एक तो बड़े भाई ने छोटे भाई की मिसेज के साथ मिस्टेक करी, नंबर 1 पहली, और ऊपर से खुद ही अकड़ रहा। भैया ने क्या बिगाड़ा इसमें? छोटे भैया ने ठोक दिया उसके सिर। फिर दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 10वें भाव। बोलो भाई, पूरी 3 घंटे की स्टोरी में राहुल कौन जीतेगा? तीव्र कसाय। सारी दुनिया यही कहेगी। आखिरी में कसाय का की अभाव जीता, कसाय का अभाव जीता। पॉइंट समझ में आ रहा है? कुछ कहा है मैंने, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप में से जो असली धर्मात्मा होगा वो हारता हुआ दिखने तैयार है। कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रही कुछ? हैं? मैं सास की बोलती बंद कर दूंगी, ठीक है, कर कमट बंद। मैं बहू की जवान खींच लूंगी, वेरी गुड, कमट बंद। क्या सन क्रमबद्ध पर्याय के जानने वाले और आत्मज्ञानी और वस्तु स्वरूप के ज्ञाता, कर्णानियों से कहो तो कर्मोदय के ज्ञाता। कितनी कितनी सागरों की स्थिति बनती है साता साता की।
नो नो कंप्लेंट। धर्मात्मा कह रहा है मेरे को, नो कंप्लेंट, नो कंप्लेंट अगेंस्ट एनीबॉडी। अरे तू देख सास कितना दुख दे रही हो, तुझे कंप्लेंट नहीं है? नहीं, मैं पारसनाथ हूं। जल्दी बोल गया हूं आपको, दिन भर में 100 बार लगाऊं, मजा आ जाए आपको। भाई मेरे को एक बार किसी ने डराया, तुम ऐसा करोगे तो उपसर करेगा। उपसर समझे? उपसर, तुम ऐसा करोगे उसका दिल दुखेगा तो उपसर करेगा, फिर तुम्हारे ऊपर अगले जन्म में तुम मुनि बनोगे, वो उपसर करेगा। तो मैं थोड़ी टेंशन में तो आ गया 2-3 दिन। तो मैं एक दिन एकदम टेंशन मेरी दूर हुई, मंगलाचरण करते हुए, रियल घटना सुना रहा हूं। मंगलाचरण करते हुए मेरी टेंशन दूर हुई। यदि कोई मेरे पर उपसर करेगा तो उस समय वो यदि कमठ बन सकता है तो मेरे पास पारसनाथ जैसा सामर्थ्य भी तो होगा। हम उपसर्ग से क्यों डरे? हम परिचय से क्यों डरे हैं? हम में भी तो योग्यता विकसित होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? बहुत मजा आया, उसके बाद से बहुत मजा आया। हाँ बोल भाई, क्या बनना है सबको? फेवरेट पारसनाथ या कमठ? हालांकि कल का दिन है, लेकिन एक दिन पहले ही बैकग्राउंड बना दिया अपन ने। कल है ना पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण है, तो पहले ही तैयारी कर लो भाई। बोलो क्या बनना है? हीरो? पक्का? दबना पड़ेगा सास से, बहू से दबना पड़ेगा? बोलो सोच लेना आज, है ना, फाइनल रिजल्ट निकाल के लाना। अरे बहुत सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है प्रभु। निर्विकल्प होने का उपाय कुछ करना धरना नहीं है, समझना है। रिपीट, क्या बोला? सम्यक दर्शन करने का उपाय कुछ करना धरना नहीं है, मात्र समझना है। निर्विकल्प होने का लिखा है, आत्मा निर्विकल्प है। इसकी चर्चा कल दोपहर में बहुत कर ली हमने। अभी तो हम आपको बस केवल फिनिश करना चाह रहे हैं इसको, ठीक? बोलो भाई क्या करें पंडित जी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो बता किस में? 6 द्रव्य सामने रखो। मैं घर को सुधारना चाहता हूं, पत्नी को, बच्चों को, जिसको भी आप लगा लेना। अरे अपनी बॉडी को ही सुधारना चाह रहे लोग, इससे भी परेशान हैं। चाइना में 50% लड़कियां प्लास्टिक सर्जरी करा करा के परेशान। वहां सस्ती होती है थोड़ी सी, नाक मोटी कर लेंगी, फिर पतली कर लेंगी, फिर कैंसर हो जाता है, फिर निपट जाती। अरे शरीर में कुछ करने की जरूरत कहां है? निर्विकल्प हो, कर नहीं सकते ने? क्यों? नाम कर्म को बदलने वाली मशीन का नाम बोलो। जैसा अपन नाम कर्म लेके आए 93 प्रकृति, कोई मशीन बना सकता है कोई? चले दिमाग जबरन निर्विकल्प नहीं होते। हाँ, बीच में एक बात आके रह गई। बोलो भाई, क्रोध कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर सकते हो, ये वस्तु स्वरूप है। और होता है, ये करना नहीं हो गए। 2 बातें बोली मैंने श्रेयस, कौन कौन सी? क्रोध कर नहीं सकता, ये त्रिकाली आत्मा ध्रुव का स्वरूप है, त्रिकाली ध्रुव का स्वरूप, ध्यान रखना। और पर्याय में देखा जाए तो क्रोध मान माया लोभ होते हैं, ये करणानुयोग से समझोगे आप इसका स्वरूप। हाँ, क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चरणानुयोग से पूछ रहा हूं मैं, चरणानुयोग से। करणानुयोग के साथ जवाब दो। होता हुआ तो होगा। हम अपने बच्चों को, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, हम अपने बच्चों को कभी ट्रेनिंग नहीं देते, और मैं इसका ट्रेनिंग देता हूं, मैं खुद कह रहा हूं ट्रेनिंग देता हूं मैं। इससे बहुत रिलैक्स होते हैं। कभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं सही कर रहे हो। ध्यान रखना, क्रमबद्ध पर्याय को जानने वाला हमेशा ये कहता है कि एक भी पर्याय गलत नहीं होती। फिर से बोलो, रिपीट, क्या बोला? क्रमबद्ध पर्याय को जानने वाले क्या बोलते हैं? एक भी पर्याय गलत नहीं होती। और तुम चाय के भी गलत पर्याय कर नहीं सकते, 2 बात के काम के, और तीसरा और काम का है। और पर्याय में कभी अन्याय नहीं हो सकता। करणानुयोग बोल रहा है एक भी पर्याय में अन्याय। ये 3 लाइन लिख लो, सच कहता हूं घर में। क्यों? हर घर में विकल्प है। विकल्प माने दुख है। विकल्प और दुख मतलब आश्रय बंद है। किस बात का? पंडित जी, हमने गरीबी में कैसे बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, कैसे कर्जा लेके पढ़ाया, बच्चा सीए डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, अपनी बीवी को लेके चला गया। अन्याय नहीं है पंडित जी? आप बताओ, अन्याय नहीं है? बोलो भाई, 3 फार्मूले में से कौन सा फार्मूला लगेगा? एक भी पर्याय गलत हो सकती नहीं, होती नहीं।
कर सकते नहीं और एक भी पर्याय में अन्याय होता नहीं। हमसे पूछो, तुमने अपने बच्चे के साथ अन्याय किया था, यही तुम्हारी व्यवहार की भाषा में कहूं तो अन्याय का रिजल्ट अन्याय न्याय है। क्या बोला? अन्याय का रिजल्ट अन्याय न्याय है। तुमने बच्चों को धर्म के मार्ग में नहीं लगाया, पाठशाला में नहीं लगाया, सत्संग में नहीं लगाया, उसे आत्मा का भगवान बनने के लिए जन्मा ये नहीं बताया। बेटा 6:30 बजे स्कूल चला जा, सुबह मंदिर तो हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं है। मंदिर कौन भगा जा रहा है? शाम को कर लेना, शाम को 1 सप्ताह में कर लेना बेटे, 1 सप्ताह। और बेटे भगवान का दर्शन कर चाहे शिखर का दर्शन कर, बात तो एक ही है। तू टेम्पो में से ऐसे कर लिया कर। क्या हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, ग्रंथों में लिखा हुआ है साहब, जो अपने बच्चों को आत्महित के मार्ग में नहीं लगाते, माने सत्संग में नहीं लगाते, वे बड़ा अन्याय करते हैं। क्यों? आगे लिखा हुआ है, पशु भी अपने बच्चों को पाल पोस करके चाट चूट करके बड़ा कर देता है। आहार संज्ञा और मैथुन संज्ञा की शिक्षा तो वे भी सीख जाते हैं, लेकिन आत्महित की विद्या सिखाने का श्रेय तो मनुष्य भाव में है। मां आप आत्महित की विद्या सिखा नहीं सकते पशुओं को, लेकिन तुम्हें सीखने का श्रेय, और हम नहीं सिखाए तो अन्याय नहीं है? बहुत स्पष्ट। और बोलूं दूसरी बात, हमें अच्छी बहू नहीं मिलती, लेकिन हम अच्छी बेटी तैयार नहीं करते, जी अन्याय नहीं है? कुछ जल्दी बोल गए, समझ में आया कि नहीं आया? डायलॉग फिर से बोलूं, हमें अच्छी बहू चाहिए। नई दुनिया में एक छोटी सी कहानी छपी थी, बहुत प्यारी लघु कथा छपती है, लघु कथा मुझे बहुत अच्छी लगी नई दुनिया की। उसमें लिखा था, मंदिर में 2 महिलाएं बात कर रही थी, कोई अच्छी लड़की हो तो बताना, अब मेरे से बनता नहीं है, सब वो संभाल ले, ऐसी कोई अच्छी लड़की बताओ मेरे बेटे के लिए। ठीक, कोई बात नहीं। फिर मेरी बेटी के लिए भी एक अच्छा बेटा बताओ। अब मेरी बेटी तो एमए हाईटेक बीटेक थी ना, तो बेचारी काम नहीं करना जानती, ऐसा कोई लड़का बताओ जिसके सास बहू ना मिले उसे। समझ में आ गया क्या? जिससे उसे घर का काम नहीं करना पड़े, उसे काम नहीं आता। बेचारी पढ़ने में इतनी मगन थी, मैं क्या करूं? पॉइंट पकड़ में आ गया कुछ? भाई इतनी सी कहानी थी। लड़की कैसी चाहिए थी? पूरा घर संभाल ले भी। और लड़की कैसी तैयार करी थी? अन्याय नहीं है? तुमको लगता है अन्याय हो रहा है? मैं कह रहा हूं तुम अन्याय के बीज बो रहे हो। स्वामी जी कहते पोपा बाई नो राय न थे। उत्तर काय के दे रहा हूं? प्रैक्टिकली विकल्प के। आप सोच रहे निर्विकल्प हो जाएं, शादी करके निर्विकल्प हो जाएं, बच्चे की शादी हो जाए तो निर्विकल्प हो जाएं। आज की तारीख में कोई शादी करके बच्चों की भी और बच्ची की भी निर्विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि योग्य रीति से नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान पूर्वक नहीं हुआ। पॉइंट नोट करना, सम्यक ज्ञान पूर्वक नहीं हुआ। हम पढ़ते सुनते थे, हम वही व्यवहार करें जो अपने को व्यवहार अपने साथ अच्छा लगता है। सुना तो होगा, फिर करेगा कौन? करेगा कौन? अब तो समझ गए निर्विकल्प होने की विधि। 6 द्रव्यों की वस्तु व्यवस्था समझो। वापस आ रहा हूं, फिर से आ रहा हूं, क्योंकि ये विषय मैंने उठा दिया तो मैं उलझाना नहीं चाहता, सुलझाना चाहता हूं। जिनवाणी में ये नहीं लिखा कि क्रोध मत कर, क्रोध सम्यक प्रकार से कर लिखा है। कोई को प्रॉब्लम हो तो बोलो। अभी मैंने क्या बोला? अरे हमने तो पंडित बचपन से ही सुना है क्रोध मत कर, है ना? सुना है कि नहीं सुना है? सबने सुना है कि नहीं? अब मेरा डायलॉग तो अलग है। मैंने ये पढ़ा है जिनवाणी में कि क्रोध मत कर नहीं लिखा, क्रोध को सम्यक प्रकार से कर। उलझ गए नहीं? पर फिर से बहुत सिंपल, हाँ मैं बता रहा हूं सम्यक। जिनवाणी में सबसे पहले क्रोध को ध्यान से सुनना, क्रोध फुल स्टॉप नहीं होता है, घट के मिटता है। क्या बोला मैंने? क्रोध फुल स्टॉप नहीं होता है, घट के मिटता है। और घटने का पहला स्टेप है अनंतानुबंधी क्रोध रुकता है, फिर अप्रत्यक्षण, फिर प्रत्यक्षण, फिर संजलन। यदि आप एक कर्णानियोग द्रव्यानियोग का मेल नहीं समझेंगे, चरणानियोग प्रथमानियोग का मेल नहीं समझेंगे शैली, अब आप परेशान होते रहेंगे। ये पंडित जी मैं इतना प्रवचन सुनता हूं, फिर मुझे गुस्सा क्यों आता है? मैं बहुत सोचता हूं, बहुत सोचती हूं कि मैं भड़बड़ाऊं नहीं, चिल्लाऊं नहीं, डांटूं नहीं, फटकारूं नहीं,
मंदिर में इतनी सोच सोच के जाती हूँ घर तक, और जाता हूँ घर तक, दुकान तक, फिर वहां जा करके तो मेरा सारा सुना हुआ धर्म यानी कहाँ चला जाता। सही है, लोग सही कहते हैं, मंदिर का मंदिर में झटकार के चले जाते हैं। ऐसा सबने सुने होंगे डायलॉग। कई लोगों को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया होगा कि इतने साल में तो अपन सुधरे नहीं, और शायद सुधरने की कोई संभावना भी। मैं बिल्कुल रियल बात बोल रहा हूँ, जो फीलिंग की है आपकी। गलत हो तो हाथ खड़े करना, मैं सही कर दूंगा। गलत तो नहीं बोल रहा ना। हम मंदिर में आते से फुल स्टॉप करना चाहते हैं, ये मिस्टेक है। हम कहते हैं कंट्रोल कर, डोंट स्टॉप, ओनली कंट्रोल, ओनली रेगुलेट। इंग्लिश की भाषा में ओनली रेगुलेट बोलूं, बहुत अच्छी भाषा है। 100 की स्पीड से मोटरसाइकिल भाग रही हो, अरुण भाई एकदम 0 स्पीड कर सकते हो? एकदम 0 स्पीड कर सकते हो? 0 क्या होगा भगवान ही मालेगा। तुम समझ जाओ, समझ गए? एकदम 0 नहीं होती। जिनवाणी में लिखा है कसाएं घट के मिटती हैं, चारित मोहिनी धीरे धीरे जाता है, और श्रद्धा एक साथ रुकती है। श्रद्धा 100% स्टॉप होती है, मिथ्या श्रद्धा एक साथ 100% स्टॉप होती है, एकदम 100, वो घट के नहीं मिटती। और ये तो चारित मोह घट के मिटता है। इससे बहुत फायदा होगा। हम धर्मात्माओं के चरित्र पढ़ करके भी यही सोचते हैं, भरत बाहुली भी लड़ पड़े, बोलो। और बताओ, हम मिथ्या दृष्टि एक ही शादी करत, और जी 96,000 तीर्थंकर और चक्रवर्ती, 96,000। तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है इस बात की। भाई साहब घट के मिटती है, और घटने में पहले अनंतानुबंधी घटती है। और अनंतानुबंधी घटने का मतलब बता देता हूँ, क्यों अभी तक तुमने शब्द ही सुना है ना। अनंतानुबंधी का मीनिंग मालूम है? बहुत सरल, बहुत ही सरल, एक बार में याद हो जाएगा सबको। तो ऐसा क्रोध मत कर जिससे देव पर, शास्त्र पर, या गुरु पर आ जाए, या आत्मा पर आ जाए। तो इन चारों को सुरक्षित रख, बाकी खूब गुस्सा कर। अब कितने रिलैक्स हो गए? सास पे गुस्सा कर सकते हैं पंडित जी? यस, ओ बढ़िया, मजा आ गया। अभी तक अपने को ऐसा लगता नहीं अपन मोक्षु हैं, और अपन बहू ऐसी है, सास ऐसी, मतलब जो मोक्षु हैं सुनते हैं, तो सबको एक्सपेक्टेशन होता है कि तुमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। भाई साहब आप मुनि नहीं हो, 3 का साथ चौकड़ी का अभाव नहीं, आपको 2 का साथ चौकड़ी का अभाव नहीं है। कोई भी माई का लाल अपने क्रोध को व्यक्त होने से रोक नहीं सकता। अब तुम अपने आप में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करोगे। मैं बिल्कुल खुल के बात कह रहा हूँ, मैं भी परेशान रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। मुझे अपने आप से बहुत लगता था, जब मैं जानता हूँ कि कसाय नहीं करना चाहिए तो मैं क्यों करता हूँ, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए तो क्यों बोलता हूँ, ऐसे नहीं खाना चाहिए तो क्यों खाता हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए तो क्यों सोचता हूँ। मैंने जब गौर से स्वाध्याय किया तब मेरा निर्णय का मजा बता रहा हूँ, निर्णय का मजा। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों? अब मुझे पता लग गया। कर्णानियों की लैंग्वेज सुनो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से, तेरा परिणाम ही तो बताता है कि कौन सा गुणस्थान है। क्या बोला? कैसे पता लगता है गुणस्थान का? परिणाम से तो पता ही लगता है। मैंने पंडित साहब से एक बार प्रश्न पूछा इसी संबंध में कि पंडित साहब मैं बहुत चाहता हूं कोई खोटे भाव नहीं आए और सामायिक में बिल्कुल स्थिरता आ जाए, मेरा उपयोग कैसे लगे, मैं बिल्कुल उपयोग बिल्कुल स्थिर करना चाहता। तुम सबका ही प्रश्न होगा नहीं तो? माला फेरने में मन नहीं लगता, सामायिक में मन नहीं लगता, सबकी प्रॉब्लम होगी नहीं तो? मैंने पंडित साहब से पूछा, पंडित साहब ने ये नहीं पूछा बहुत बढ़िया कोशिश करते रहो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ये नहीं कहा। उन्हें नहीं खुशी बताई कि बहुत बढ़िया तू सामायिक करना चाहता, ध्यान करना चाह रहे बहुत, ये नहीं कहा। उन्होंने पहले ही झटके में एक बात कही सुनने जैसी, तुम्हारा प्रश्न आगम विरुद्ध है। मैंने माथा पकड़ लिया, बाप रे आगम विरुद्ध है, मेरी समझ में नहीं आया। तो मैं बहुत चक्कर देख रहा हूं उनके साथ मेढ़े की भांति। बोले भाई ये बताओ, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में दिगंबर मुनिराज जिनका घर नहीं, परिग्रह नहीं, कुछ नहीं, उन्हें कितनी देर का ध्यान होता है? बोलना भैया। 5 सेकंड। 7वां गुणस्थान 5 सेकंड, फिर 1.5 सेकंड छठा गुणस्थान, और फिर छठे गुणस्थान 7वें गुणस्थान में असंख्यात बार झूलते हैं। भी ऐसे भी बैठे हो ना, ऐसे भी यदि 5 सेकंड से 1 सेकंड हो तो 8वां गुणस्थान में चले जाएं, छपक श्रेणी मांडने लगे, छपक नहीं कह रहा हूँ, श्रेणी मांडने, श्रेणी में चले जाएंगे 8वें गुणस्थान में। वो 5 सेकंड 1.5 सेकंड का हिसाब
जिन्होंने कोई कपड़ा नहीं पहना, पूरी जिम्मेदारियां नहीं दिमाग में, समाज की, परिवार की, जीएसटी की वे तो कितनी देर कर पा रहे हैं, और तुम कितनी देर करना चाह रहे हो? कपड़ा पहने पहने बोलो बोलो, सबको है प्रॉब्लम, सब बैठते हो, उपयोग तो लगता नहीं है। हम कह रहे कितनी देर लगेगा, ये आगम से तो पूछ। काय का उत्तर दे रहा हूं, आत्मा निर्विकल्प है और आगम से निर्णय कर तू निर्विकल्प हो जाए। अब मस्ती से बैठो, बिल्कुल मत डरो, आने दो इसको, आने दो। लेकिन तू ध्रुव है, इतना तेरे ज्ञान में आ रहा है, तो 6 महीने में यदि तुझे चौथा ही सेकंड भी ये महसूस होता है कि मैं ध्रुव हूं, तू सम्यक दृष्टि हो गया। कितना सरल काम है, बताना भैया, कौन वो कठिन लग रहा है जी? मैं अकर्ता ध्रुव ज्ञायक हूं, कितनी देर के लिए? केवल चौथाई सेकंड। चौथाई सेकंड कठिन है? नहीं हो सकता। एक बार भी तेरे को याद नहीं आएगा मैं ध्रुव हूं, ज्ञायक हूं, प्रतीति नहीं होगी? कितना सरल हो गया। पंचम गुणस्थान में आधा सेकंड, 7वें गुणस्थान में पौन 1 सेकंड। कितनी जल्दी हो जाता है, जरा देखो घड़ी। वही बोलो, सम्यक दर्शन कठिन है कि सरल है? अरे स्वयं द्रव्य गुण पर्याय से निर्णय कर, चारों अनुयोग से निर्णय कर, निर्विकल्प हो जाए। जिसको जो विकल्प पूछ ले, मैं 4 अनुयोग से बताऊंगा। आप बोलो, अब क्रोध आने पर डर लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, कर दो कर दो। एक तो क्रोध करें, ऊपर से डरे भी नहीं। सुनो, डरने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। आज के प्रवचन बिल्कुल उल्टे उल्टे हो रहे हैं उज्जैन में ने। हमने तो ये सुना है, विकार से डरते रहो। रोज रात को बोलते हैं चौकीदार, जागते रहो अरे प्रभु सुनता है। एक वीतराग विज्ञान भाग है ना, भाग 1, 2, 3, उसमें एक पाठ है, पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की 12 व्रत। एक पार्ट है प्रतिमा वाला, जरा उसे पढ़ के देखो। उसमें क्या लिखा हुआ? उसमें लिखा है, अपने परिणामों को देखकर अपने गुणस्थान का पता लगा लेता है, लेकिन घबराता नहीं है। स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ बढ़ाता है। फिर से बोलूं, क्या बोल गए हम? भाषा थोड़ी मेरी सही नहीं हुई होगी, लेकिन भाव यही है। फिर से सुनो, गुणस्थान प्रमाण अणुव्रतों में और प्रतिमाधारी, अणुवती और प्रतिमाधारी को विकारी भाव तो आते ही, उन विकारों से जान करके वो घबराता नहीं है, वरन स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ करता है। अब फिर से बोलता हूं, 2 बार बोल दिया मैंने, तीसरी बार उसको 4 संज्ञा के विकल्प आते हैं खाने पीने के। कल्पना करो उसे 10 बार खाने का भाव आ रहा है, तो उसे देख करके वो घबराता नहीं है, रोने लगता है, दुखी हो जाता है, ये नहीं करता। अरे 10 बार खाने का भाव आ रहा है, मैंने पंचम गुणस्थान नहीं है, लेकिन चौथा गुणस्थान है, खतरा नहीं है। चौथे गुणस्थान 10 बार खा सकते, 20 बार भी खा सकते, चिंता नहीं करना, डरना मत हो। फिर सम्यक दृष्टि 20 बार खाता है, अरे जरूरत पड़े तो खाता है, सब नहीं खाते। त्रियंच गति में खाएंगे कि नहीं खाएंगे? त्रियंच गति को आहार संज्ञा मुख्य है, 24 घंटे आहार ढूंढते हो, और पंचम गुणस्थान हो जाता है उनको। अब इधर से मत जोड़ो, हो सकता है, ये कह रहा हूं ना, हो सकता है। आगे फिर चलो, तो हमें क्या करना है बोलो? होते हुए परिणामों को जानकर तू गुणस्थान जानना, घबराना नहीं। अस्थिरता मिटाने का उपाय है स्वरूप स्थिरता। पढ़ लेना आप। हम क्या करते हैं मालूम? स्वरूप स्थिरता नहीं करते। हम तो पापी हैं, हम तो नीच हैं, पामर हैं, कितने परिणाम सुधार रहे लेकिन सुधर नहीं रहे। अष्टमी के दिन तक परिणाम बिगड़ गए, बताओ 14 के दिन भी बिगड़ गए। अच्छा, तो तुम्हारे गणित में अष्टमी 14 के दिन परिणामों को पता होता है? होता है नहीं पता? अरे आज अष्टमी है, सुबह प्रकाश के पास नहीं जाना, ऐसा होता है क्या? अरे बिगड़े, नहीं समझ में आया। क्यों अष्टमी 14 के दिन सिर दुखता है कि नहीं दुखता है? अरे बोलो ना, अष्टमी 14 के दिन पेट दर्द नहीं होता? क्यों? आज तो अष्टमी है। जब पेट दुख सकता है, सिर दुख सकता है, तो परिणाम क्यों नहीं बिगड़ सकते? और मैं फिर कह रहा हूं, अब एक और बात थोड़ी कठिन लग रही है आज की चर्चा,
कठिन होना तो नहीं चाहिए, सरल कर रहा हूं। परिणाम बिगड़ना कहलाता है जब तू ध्रुव को नहीं जानता। 10 बार खाने के भाव को हम बिगड़ना नहीं कहते, कमाने के भाव को बिगड़ना नहीं कहते। तूने चपात खींच दी और इसको हम बिगड़ना नहीं कहते। मैं चपत मारता हूं, मैं क्रोध करता हूं, मैं मान करता हूं, मैं अकर्ता ध्रुव को भूलता हूं, वो अकर्ता ध्रुव को भूलने का नाम परिणाम बिगड़ना है। अनंतानुबंधी इसका नाम है, मिथ्यात्व इसका नाम है। क्या बोला था अनंतानुबंधी का लक्षण? देव, सास, गुरु और आत्मा पर आंच नहीं आनी चाहिए। आंच नहीं आने का मतलब अकर्ता स्वभाव पर आंच नहीं आनी चाहिए। देव पर क्या देव यार, कहां के भगवान है यार, ऐसे नहीं बोलना। क्या सास लिख के चले गए भैया, कहा बताएं इतने ग्रंथ लिख गए, कहां तक पढ़ें, ऐसा नहीं करना। नहीं पढ़ो मत पढ़ो, नहीं पढ़ना पाप नहीं है, पूजा नहीं करना पाप नहीं है, लेकिन सच्चे देव हैं ही काय को, क्यों मंदिर बना दी, ऐसा नहीं सोचो। प्याऊ खोली है, तुम्हें पानी नहीं पीना है तो उसे तोड़ो मत, जैसे पीना उसे पीने दो। देव, सास और गुरु और आत्मा, कितना सरल हो गया बताओ। क्यों? सही सही बताना, तुम में से कौन कौन व्यक्ति है, आत्मा की तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन देव, सास, गुरु पर क्रोध करने वाला व्यक्ति है कोई तुम में से? इतनी हिम्मत अपने में नहीं है। अब एक आत्मा रह गई तो आत्मा की आंच जरा में चली जाएगी। कैसे जाएगी बोलोगे बेटे? कौन बोलेगा? बोलो। 2-3 बार बोल दिया इसलिए पूछ रहा हूं। अरे आत्मा को ध्रुव देखो, आत्मा को अकर्ता देखो, थोड़ी प्यारी भाषा बोलो। अपने आत्मा को भी अकर्ता ज्ञायक प्रभु देखो और सबके आत्मा को भी। बस हो गया अनंतानुबंधी। अब तो अब झगड़ सकते कि नहीं? क्या झगड़ोगे? अनंतानुबंधी झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। झगड़ा तो होगा, मोक्षु हो। हाँ, फिर से इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोध बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, कौन सा नहीं होगा? बस समझ में आया। अब जब इतनी बात, अरे मर गए, हमने तो घड़ी ही नहीं देखी। 9 से 10 था ना, घड़ी ज्यादा हो गई, आपको आकुलता हो जाएगी। एक लाइन करके छोड़ देता हूं, उलझा देता हूं आपको। हमें क्रोध करने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, हाउ टू बिहेव। बच्चे इसलिए दुखी होते पेरेंट्स से, बहू इसलिए दुखी होते हैं कि उनको क्रोध करने का कोई भी हम एक्सपोजल हम देते ही नहीं उनको। एक्सपोजल समझ गए? एक्सप्रेस, हाउ टू एक्सप्रेस। मम्मी पापा को जो सही लगता है बच्चे को सही लगे कोई जरूरी नहीं, तो उसको कम से व्यक्त करने का कोई तरीका तो बताओ बेटा। तू लिख के बता दिया कर, जब हम शांत हो तब धीरे से बता दिया कर, मेरे को नहीं तो मम्मी को बता दिया कर। सब एक ही बात है, चुप चुप चुप, दांत तोड़ देंगे, आंख फोड़ देंगे, गुस्सा दिखाया तो। ये कोई तरीका है? बताओ तुम कौन सी बहू लाए हो, अनंतानुबंधी कि संजुलन वाली? कौन सी बहू तुम्हारे घर में? निर्णय करना जरा। मैं काय का पढ़ा रहा हूं, निर्विकल्प होने के लिए निर्णय जरूरी है। मैं गप्पे नहीं ठोक रहा 1 घंटा। निर्विकल्प होने के लिए चारों अनियोग का निर्णय जरूरी है। करो, आप सुखी हो जाओगे। किसी ने कहा क्यों आपकी बहू गुस्सा करती है? कि नहीं, गुस्सा नहीं करती, उतना ही गुस्सा करती जितना इस गुणस्थान में आता है। हाँ, बढ़िया है। अभी मैं इस पे ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। 4थे गुणस्थान का गुस्सा नहीं समझते आप। भरत बाहुबली का है नहीं, ऐसा छोटा मोटा नहीं है। अभी हम में से कोई भी व्यक्ति राजनीति में जाके चिल्ला सकता है, भाई मंदिर की रक्षा के लिए, देश शास्त्र की रक्षा के लिए, अरे अपनी पत्नी की रक्षा के लिए रावण को ललकार सकता है। हम मिट्टी में मिला देंगे तुम्हें, तुम्हारी लंका में जला देंगे हम तुम्हें। नहीं हुआ? बोलो। ये 4थे गुणस्थान का है। मैं सही बताऊं, आपके यहाँ आपके जितने क्रोध वाले हैं ना, ये इनमें से 2 कसा चौकड़ी वाले तो कोई है ही नहीं। एक अनंतानुबंधी वाले नहीं दिखते घर में, और एक अप्रत्यख्यान वाले नहीं दिखते। वाणी तक सीमित होता थोड़ा, लेकिन कोई ने आज तक अपने मर्डर नहीं कर दिया। भाषा में भले ही बोल दे वो, लेकिन वैसे नहीं करते। ईमानदारी से बोलूं, अंतिम बात, हमारे घरों में जो कल्चर है वो 5 समिति का कल्चर है। हमारा घर का कल्चर वो अनुव्रति का कल्चर है, बहुत करुणा का कल्चर है। डरो मत आप। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि होता ही नहीं इतना। बस स्वभाव को जानोगे तो ये अनुव्रति इसके सही में हो जाओगे आप, और स्वभाव को नहीं जानोगे तो ठीक है।
हाँ भाई, उल्टा तो नहीं लग रहा है? समझ में आई बात? क्रोध घट के मिटता है, डरना नहीं कभी। स्वाध्याय करने से जी मत चुराना, ये है अनंतानुबंधी। हम नहीं सुधरेंगे इस भय से, पढ़ने ही नहीं चाहते। मंदिर आएंगे फिर लोग कहेंगे यार तू तो धर्मात्मा है, तिलक लगाता है, और तू शादी कर रहा है। नहीं, पहले शादी कर लूं फिर तिलक लगाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो मैनेजमेंट सीखना सिखाना, मैंने इसके ऊपर बहुत बड़े लेक्चर दिए हैं पूरे, क्योंकि मुझे कोई बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ। अब थोड़ी बात आपको जनरल और सोशल लगेगी, लेकिन जैन शासन में से असली सोशल धर्म प्रकट होता है। जैन शासन स्वयं पर को भगवान आत्मा अकर्ता देखने पर दी बेस्ट घर होगा, दी बेस्ट परिवार होगा आपका।